हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत ज्यादा बोलती थी और इसी वजह से हरीश अक्सर परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। हरीश ने सोचा शायद वही कोई रास्ता बता दें, इसलिए वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उनके पास पहुंच गया। वह हाथ जोड़कर बोला, मुनिवर, आप ही इसे समझाइए। यह इतना बोलती है कि दिन भर इसका मुंह रुकता ही नहीं। मैं बार बार समझाता हूँ कि थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा शांत रहना सीखो, लेकिन हर बार बात बढ़ जाती है और छोटी सी बात भी झगड़े में बदल जाती है। महात्मा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और आराम से बोले, तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, पर इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। उसे जहाँ मौका मिलता वही बात शुरू कर देता और इधर उधर की बातें करते करते कभी रुकता ही नहीं। फिर एक दिन मेरे गुरु ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि उसकी बोलने की आदत हमेशा के लिए बदल गई। बस वही बात समझ आ जाए तो शायद तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाए। लेकिन उस दिन गुरु ने ऐसा क्या किया था, यह सुनकर हरीश और उसकी पत्नी दोनों चुप होकर ध्यान से बैठ गए। अब आगे जो हुआ वह थोड़ा हैरान करने वाला था। वह शिष्य ऐसा था जो एक पल भी चुप नहीं रहता था। जहाँ जाता वहीं बातों का सिलसिला शुरू कर देता था। जब वह दान लेने गांव में जाता तो हर घर से कोई न कोई नई बात उठा लाता। फिर आश्रम लौटकर बाकी शिष्यों को वही बातें बड़े मजे से सुनाता। कभी किसी की इधर की बात उधर पहुंचा देता, कभी एक शिष्य की बुराई दूसरे के सामने कर देता और सामने से ऐसा दिखाता जैसे वही सबसे अच्छा और समझदार हो। इतना ही नहीं, वह खुद ही अपनी तारीफ भी करने लगता। कहता, देखो मैं बाकी सबसे ज्यादा समझदार हूँ और गुरुजी को भी यह बात पता है। वह हर समय कोशिश करता कि गुरु के सामने खुद को सबसे बेहतर साबित कर दे। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता कि बाकी सब शिष्य उससे कम हैं। अक्सर वह यह भी कहता कि मैं तो एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर चाहता तो आराम से सुख वाली जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ बड़ा समझना है और सच की खोज करनी है। उसकी बातें सुनकर कई शिष्य चुपचाप मुस्कुरा देते थे, पर गुरु सब कुछ देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। और फिर एक दिन गुरु ने तय किया कि अब इसे ऐसा सबक दिया जाए जो इसे जिंदगी भर याद रहे। लेकिन उस दिन गुरु ने ऐसा क्या किया कि उसकी सारी आदत ही बदल गई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। वह अक्सर कहता रहता था कि मुझे सच जानना है और जीवन को समझना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सब इकट्ठा हुए तो गुरु ने शांत आवाज में कहा कि अगले 1 महीने तक आप सभी को एक एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प आपके मन को मजबूत करेगा और अंदर की ताकत को भी जगाएगा। गुरु ने यह भी कहा कि हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से संकल्प चुन सकता है, लेकिन अगर 1 महीने से पहले किसी का संकल्प टूट गया तो उसे वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में आना होगा। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य सोचने लगे कि उन्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। फिर हर किसी ने अपनी क्षमता के हिसाब से एक एक फैसला किया। कुछ ने कम खाना खाने का संकल्प लिया, कुछ ने ज्यादा मेहनत करने का और कुछ ने ज्यादा ध्यान लगाने का। एक एक करके सबने गुरु को अपना संकल्प बताया और वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो हमेशा खुद को बाकी सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह वहीं खड़ा रहा और सीधे गुरु के पास चला गया। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे वह सबको चौंकाना चाहता था। अब वह गुरु से ऐसा क्या कहने वाला था जिसने पूरे आश्रम का माहौल बदल दिया। यही सुनकर आगे की बात और भी दिलचस्प होने वाली थी। वह सीधा गुरु की कुटिया में पहुंच गया। अंदर जाकर बोला कि मैं कोई छोटा सा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो सबसे अलग और बड़ा हो। उसने गुरु से कहा, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। गुरु उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, क्या सच में तुम वह संकल्प निभा पाओगे जो मैं दूंगा? जरा सोच लो, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे लिए आसान न हो। गुरु ने आगे कहा, मुझे तो लगता है शायद तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है तुम खुद ही कोई और संकल्प चुन लो। लेकिन शिष्य तुरंत बोला, नहीं गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करके ही दिखाऊंगा। उसके चेहरे पर पूरा भरोसा दिख रहा था, जैसे वह मन ही मन सोच रहा हो कि अब ऐसा संकल्प लूंगा जिससे सबको पता चल जाए कि मैं सबसे अलग हूँ। गुरु ने उसकी तरफ देखा और बोले, ठीक है, अगर तुम इतना विश्वास रखते हो तो सुनो, अगले 1 महीने तक तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आना चाहिए। अब यह सुनकर शिष्य के मन में क्या चला और आगे क्या हुआ वही असली बात थी। गुरु ने कहा, बस यही तुम्हारा संकल्प है, अब 1 महीने तक मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आना चाहिए। शिष्य यह सुनकर थोड़ा हंसा और बोला, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत आसान है। उसने कहा, आप मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु शांत होकर बोले, पहले इसे पूरा करके तो दिखाओ, फिर आगे की बात करेंगे। अब शिष्य के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर हिलाया और उसी पल चुप रहने का फैसला कर लिया। वह बिना कुछ बोले कुटिया से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि यह तो बहुत सिंपल काम है और वह आराम से कर लेगा। पहला दिन उसने जैसे तैसे चुप रहकर निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन से उसे थोड़ी मुश्किल महसूस होने लगी। मन के अंदर कई बातें उठती थीं, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। तीसरे दिन तक आते आते उसे अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होने
होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि आश्रम के बाकी सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। वह सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। अब उसके मन में जो चल रहा था वही असली परीक्षा बनने वाला था। आश्रम के बाकी शिष्य आपस में बातें करते रहते थे। उसे कई बार लगता कि वह भी अपनी बात उनके सामने रखे और सबको जवाब दे दे। कभी उसका मन करता कि सबकी बोलती बंद कर दे, लेकिन हर बार उसका लिया हुआ संकल्प उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। इसी वजह से वह पूरे दिन चुप रहता और बस इशारों और आंखों से बात करने की कोशिश करता। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए, लेकिन धीरे धीरे उसका हाल बिगड़ने लगा। एक दिन वह इतना परेशान हो गया कि बीमार पड़ गया। उसका सिर भारी लग रहा था और अंदर अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं करता था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि काश वह बोल पाता। आखिर वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया। क्योंकि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने कागज पर लिखकर अपनी बात बताई। उसने लिखा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सांस ही नहीं आ रही। मेरा दम घुट रहा है और मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? गुरु ने उसकी लिखी हुई बात पढ़ी, फिर हल्का सा मुस्कुराए और शांत आवाज में बोले। अब जो गुरु ने कहा उसने उस शिष्य की पूरी सोच ही बदल दी। गुरु ने शांत होकर उसकी तरफ देखा और बोले, संकल्प किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपे जाते। संकल्प तो बस एक मौका होता है खुद को परखने का। जो इंसान अपने संकल्प को निभा लेता है उसकी अंदर की ताकत बढ़ने लगती है, और जब अंदर की ताकत बढ़ जाती है तो वही इंसान धीरे धीरे सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, संकल्प लेना भी तुम्हारा ही फैसला था और अगर चाहो तो इसे छोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे कई साथी तो अपना संकल्प बीच में ही छोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी उसे छोड़ सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज तुम इतना छोटा सा संकल्प भी नहीं संभाल पा रहे तो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? गुरु की यह बात सुनकर शिष्य कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसके मन में उस समय क्या चल रहा था, यही असली मोड़ बनने वाला था। गुरु ने आखिर में कहा, अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर वह शिष्य कुछ पल तक चुप बैठा रहा। गुरु की बात सीधे उसके दिल तक पहुंच गई थी। वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया। कुटिया में पहुंचकर उसने खुद को अंदर ही रख लिया। अब वह सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलता था। बाकी सारा समय वह कुटिया के अंदर ही शांत बैठा रहता, जैसे वह अपने मन के साथ ही एक लंबी बात कर रहा हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते ही देखते 15 दिन निकल गए। आश्रम के ज्यादातर शिष्य अपने अपने संकल्प बीच में ही छोड़ चुके थे, लेकिन उसका संकल्प अभी भी वैसे ही चल रहा था। जिस दिन से उसने यह फैसला लिया था तब से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि जो इंसान पहले हर समय बोलता रहता था वह अचानक इतना शांत कैसे हो गया। 15 दिन पूरे होने के बाद वह फिर से गुरु के पास गया। क्योंकि बोल नहीं सकता था इसलिए उसने कागज पर कुछ लिखकर गुरु के सामने रख दिया। अब उस कागज में क्या लिखा था ये सुनकर सब और ज्यादा चौंकने वाले थे। उसने कागज पर लिखकर गुरु को बताया, गुरुदेव, बाहर से तो मैं बिल्कुल चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत शोर चल रहा है। कभी शिकायतें उठती हैं, कभी मन खुद से ही बातें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं बाहर से शांत बैठा रहता हूँ, लेकिन मन में सवाल चलते रहते हैं। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी नई सोच शुरू हो जाती है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरा संकल्प अभी भी चल रहा है या नहीं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से पढ़ी और मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब तक बाहर की आवाजें तुम्हारे कानों तक आती रहेंगी तब तक मन भी बोलता रहेगा। मन को तो सालों से बोलने की आदत है, इसलिए वह आसानी से शांत नहीं होता। तुम चाहे बाहर से चुप बैठे रहो, लेकिन अंदर की बातें तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम उनसे थोड़ा दूर नहीं हो जाते। गुरु ने धीरे से कहा, तुम्हें इन आवाजों से और इन बातों से दूरी बनानी होगी, और यही अगला कदम है जिसे समझना सबसे जरूरी है। अब गुरु उसे आगे क्या तरीका बताने वाले थे वही सुनकर असली बात समझ आने वाली थी। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चुपचाप चला गया। अगली सुबह होते ही उसने अपनी कुटिया छोड़ी और जंगल की तरफ निकल गया। वह किसी से कुछ बोले बिना बस चलता चला गया, जैसे अब वह सच में उन आवाजों से दूर जाना चाहता हो। दिन बीतते गए और देखते ही देखते उसका संकल्प पूरा होने का समय भी आ गया, लेकिन वह वापस आश्रम नहीं लौटा। आश्रम में सबको चिंता होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। कई शिष्यों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की। जंगल में इधर उधर बहुत तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे आश्रम के कई लोगों को डर लगने लगा कि कहीं जंगल के किसी जानवर ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। कुछ गुरु भाइयों ने तो मान भी लिया कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन गुरु के मन में यह बात ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें अंदर से लग रहा था कि कहानी कुछ और है। एक दिन आश्रम का ही एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस ज्यादा
बोलने वाले भाई के साथ आखिर हुआ क्या होगा? क्या सच में जंगल के किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा? ये सवाल सुनकर गुरु ने जो जवाब दिया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गुरु ने शांत होकर कहा, यह भी हो सकता है कि जंगल के किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन एक और वजह भी हो सकती है। शायद उसे वही मिल गया हो जिसे ढूंढने के लिए वह जंगल गया था। यह सुनकर शिष्य थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना सच में इतना नुकसान करता है? गुरु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इंसान के जीवन में जो कई तरह की परेशानियां होती हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि वह चुप रहना नहीं सीख पाता। हर समय कुछ न कुछ बोलने की आदत लग जाती है और कई बार हमारी आधी से ज्यादा मुसीबतें इसी वजह से पैदा हो जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग बस बोलना चाहते हैं, जो भी मन में आता है उसे सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि सामने वाले के मन में क्या जाएगा, बस अपनी बात निकालकर उसके मन में डाल देना चाहते हैं। यही वजह है कि छोटी सी बात भी कई बार बड़ी बन जाती है। गुरु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, लेकिन जब इंसान सच में चुप रहना सीख जाता है तब उसके साथ कुछ अलग ही होने लगता है। और शायद वही उस शिष्य के साथ भी हुआ हो। लेकिन असल में जंगल में उसके साथ क्या हुआ यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम अक्सर सामने वाले को बस यह समझाना चाहते हैं कि देख, गलती तेरी है और सही मैं हूँ। बस यही सुनाने और समझाने का सिलसिला चलता ही रहता है। जिंदगी भर लोग यही करते रहते हैं। कोई बोल रहा होता है और कोई जवाब देने में लगा रहता है, लेकिन इस चक्कर में हम धीरे धीरे बहुत कुछ खो देते हैं। अपना समय खो देते हैं, अपनी समझ भी कम कर लेते हैं और सबसे कीमती वह पल भी खो देते हैं जिन्हें जिया जा सकता था, जिन्हें महसूस किया जा सकता था और जिनमें सच्ची खुशी मिल सकती थी। लेकिन बदले में हाथ क्या आता है? कुछ खास नहीं, बस थकान और खालीपन। कई बार पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है और आखिर में पता चलता है कि सब बेकार चला गया। ये सुनकर शिष्य ने पूछा, फिर इसका रास्ता क्या है? गुरु ने शांत होकर कहा, इसका एक ही तरीका है, अपने विचारों को ध्यान से देखना और उन्हें समझना। जब इंसान पूरी जागरूकता के साथ अपने मन को देखने लगता है तब धीरे धीरे बहुत सी उलझनें खत्म होने लगती हैं। और जब इंसान सच में वर्तमान में रहना सीख जाता है तब जिंदगी का असली मतलब समझ आने लगता है। लेकिन उस शिष्य के साथ जंगल में क्या हुआ और उसे आखिर क्या मिला, यही बात आगे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। गुरु ने आगे कहा, जब इंसान पूरे होश के साथ अपने मन को देखता है और वही जागरूकता लेकर अपना काम करता है तो धीरे धीरे जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगता है। इतना सुनकर वह शिष्य अपने सवालों का जवाब पा चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उधर जिस शिष्य की बात चल रही थी उसे आश्रम छोड़े काफी समय हो चुका था। देखते ही देखते 3 महीने निकल गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। अब तक तो ज्यादातर गुरु भाइयों ने भी मान लिया था कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगा। आश्रम में धीरे धीरे उसकी चर्चा भी कम होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक वह वापस आश्रम आ गया। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो इंसान यहाँ से गया था वह अब वैसा नहीं रहा था, जैसे वह बिल्कुल अलग ही बनकर लौट आया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था और आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसकी चाल भी पहले से अलग लग रही थी। आश्रम में कदम रखते ही सभी शिष्य उसे देखने लगे और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर जंगल में इन 3 महीनों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। आश्रम के गुरु भाइयों ने उसे देखते ही चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई उससे बात करना चाहता था और हाल जानना चाहता था। वह भी सबके साथ बैठकर बातें करने लगा, लेकिन जो लोग उससे बात कर रहे थे उन्हें एक फर्क साफ महसूस हो रहा था। वह अब पहले जैसा जल्दी बोलने वाला और हर समय बात करने वाला नहीं रहा था। उसके मुंह से जो भी शब्द निकलते थे वह बहुत सोच समझकर और धीरे से निकलते थे। बातों में अब एक सादगी और मिठास सी महसूस होती थी। कुछ देर तक वह अपने गुरु भाइयों के साथ बैठा रहा, फिर वह सीधा अपने गुरु की तरफ बढ़ गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने झुककर उनके चरण छुए, फिर शांत आवाज में बोला, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी चल रहा है? गुरु ने कुछ पल तक उसकी आंखों में ध्यान से देखा, जैसे वह उसके भीतर तक झांक रहे हों। फिर धीरे से बोले, हाँ, तुम अब भी मौन हो, क्योंकि असली मौन सिर्फ इतना नहीं होता कि मुंह से शब्द न निकलें। असल बात तो कुछ और ही होती है। और अब गुरु उसे मौन का जो असली मतलब समझाने वाले थे वही इस पूरी कहानी की सबसे गहरी बात थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से निकला था तब बाहर से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें चल रही थीं। मन में कई सवाल उठते थे और वह रुक ही नहीं रहे थे। इसी वजह से मैं जंगल की तरफ चला गया। मुझे लगा वहां अकेले रहूंगा तो शायद शांति मिल जाएगी और मन की बकबक धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना मैं अकेलेपन में जाता गया उतना ही अंदर का शोर बढ़ता गया। मेरे मन में पुरानी से पुरानी बातें फिर से सुनाई देने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा ही मन मुझसे लगातार बात कर रहा हो। तभी मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं पहले कितनी गलती करता था। जब मैं अपने परिवार वालों के बारे में बुरा बोलता था, दोस्तों के बारे में उलटी सीधी बातें करता था और कई बार अपने गुरु भाइयों को भी गलत कह देता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूँ
और बाकी लोग गलत हैं। लेकिन जंगल के उस सन्नाटे में बैठकर मुझे पहली बार अपनी ही आवाज साफ सुनाई देने लगी, और वही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि असली गलती आखिर कहाँ हो रही थी। लेकिन उस एहसास के बाद उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। मुझे हमेशा यही लगता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ। लेकिन जंगल में बैठकर पहली बार मुझे साफ दिखाई दिया कि मैं कितनी गलत बातें करता रहा। कई दिनों तक मेरे अंदर वही पुरानी आवाजें चलती रहीं। कभी शिकायतें उठती थीं, कभी पुराने झगड़े याद आते थे। मन लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वह सब कम होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब अंदर की सारी आवाजें अपने आप शांत हो गईं, जैसे मन ने खुद ही बोलना छोड़ दिया हो। उस पल मुझे महसूस हुआ कि अब मैं सच में भीतर से भी शांत हो गया हूँ। घने जंगल में वैसे भी कोई बोलने वाला नहीं था, और अब मेरे अंदर भी कोई आवाज बाकी नहीं बची थी। चारों तरफ गहरी शांति थी और मन भी पहली बार हल्का लग रहा था। उसी दिन मुझे सच में समझ आया कि असली मौन क्या होता है। लेकिन उस शांति के बीच भी मुझे एक और नई बात समझ आने लगी, और वही समझ इस पूरी कहानी की सबसे खास बात बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ये वही आवाजें थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं कभी ध्यान से सुन ही नहीं पाता था। अब हर छोटी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की धीमी सी आवाज, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहक, और पास बहते पानी की मधुर सी धुन। पहली बार मैंने इन सबको पूरे होश के साथ सुना, जैसे हर आवाज अपने आप में एक अलग कहानी सुना रही हो। चारों तरफ इतनी शांति थी कि मन बस उसे महसूस करता रह गया। ऐसी शांति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अचानक मेरे मन में आया कि इस सन्नाटे को तोड़कर देखूं। मैंने पहली बार जोर से आवाज लगाई। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? आखिर हुआ क्या है? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। जंगल वैसे ही शांत खड़ा रहा। न हवा रुकी, न चिड़ियों की आवाज बदली। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। तभी मुझे अचानक एक गहरी बात समझ आने लगी, और वही बात मेरी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। बाहर भी सब शांत लगता है और अंदर भी गहरा सन्नाटा है। मैंने अपने गुरु भाइयों से भी बात की और आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैं चल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी मेरे भीतर एक अलग ही एकांत बना रहता है, जैसे अंदर कोई शोर बचा ही नहीं है। भीड़ में होता हूँ तब भी मन के अंदर अकेलापन और शांति रहती है, और जब बिल्कुल अकेला होता हूँ तब भी वही शांति बनी रहती है। कभी कभी लगता है कि मन फिर से शोर करे, लेकिन फिर भी भीतर वही सन्नाटा बना रहता है। अब मुझे बहुत सी बातें साफ दिखाई देने लगी हैं। बहुत सी चीजें पहली बार सही तरीके से समझ आने लगी हैं। यह सुनकर गुरु ने कहा, जब तक इंसान बाहर ही बाहर बोलता रहता है तब तक अंदर बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है, उस दिन उसके शब्द भी बदल जाते हैं और मन भी शांत हो जाता है। फिर चाहे वह कुछ भी बोले, उसके भीतर शांति ही रहती है। गुरु ने आगे कहा, इस दुनिया में जो ज्यादातर बुराइयां दिखाई देती हैं, उनकी जड़ कहीं न कहीं हमारे अपने ही शब्दों और आदतों में छुपी होती है। और यही बात अगर किसी को सच में समझ आ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस कहानी की सबसे जरूरी सीख अभी बाकी थी। गुरु ने कहा, दुनिया में जो बहुत सी परेशानियां दिखती हैं, उनकी शुरुआत अक्सर हमारे ही ज्यादा बोलने से होती है, क्योंकि इंसान चुप रहना सीखना ही नहीं चाहता। जितनी जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा बोलता रहता है, और सामने वाले की बात सुनने से ज्यादा उसे चुप कराने में लगा रहता है। हर कोई बस यह साबित करना चाहता है कि देख मैं कौन हूँ और मैं कितना सही हूँ। धीरे धीरे यही आदत जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर हमारी सारी ताकत बेकार की बातों में खर्च होती रहती है, और हम समझ भी नहीं पाते कि असली नुकसान कहाँ हो रहा है। इसी वजह से समाज में बहुत से लोग दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि हर कोई बस बोलने में लगा है, सुनने में नहीं। लोग एक दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं, लेकिन सच में किसी को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और चुप रहना तो जैसे किसी ने सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो इंसान सच में चुप रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी में एक अलग ही बदलाव आने लगता है। और यही बात उस शिष्य की कहानी हमें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कहानी का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। गुरु ने आगे कहा, ज्यादा बोलना कई बार इंसान को छोटा भी बना देता है।
दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं उनमें अक्सर शब्द ही आग लगाते हैं। इसीलिए इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना सच में जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें हमारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तब हमारा ध्यान हमेशा बाहर ही बाहर लगा रहता है और इसी वजह से हम कभी अपने अंदर की तरफ लौट ही नहीं पाते। शब्द हमें बार बार बाहर की दुनिया में उलझाए रखते हैं, लेकिन अगर सच में अपने भीतर की दुनिया को समझना है तो थोड़ा रुकना पड़ता है। कई बार बस चुप रहना ही सबसे बड़ा कदम बन जाता है। इसी वजह से जितने भी बुद्ध हुए और जो सच को समझ पाए वे अक्सर अकेले रहना पसंद करते थे। वे भीड़ से थोड़ा दूर रहते थे ताकि ज्यादा बोलना और ज्यादा सुनना दोनों कम हो जाए और मन को शांत रहने का मौका मिले। जब इंसान कुछ समय अकेले और शांत रहना सीख लेता है तभी धीरे धीरे उसके भीतर की बातें साफ दिखने लगती हैं। और शायद यही वजह थी कि उस शिष्य के साथ भी इतना बड़ा बदलाव हो पाया। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मतलब तब समझ आता है जब हम खुद एक बार चुप रहकर अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं। भीतर की तरफ जाना आसान तभी होता है जब इंसान थोड़ा शांत रहना सीख ले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई सब छोड़कर जंगल ही चला जाए। कोई चाहे तो इसी दुनिया में रहते हुए भी अपने लिए छोटा सा एकांत बना सकता है। बस इसके लिए एक चीज संभालनी पड़ती है और वह है अपनी ऊर्जा। अक्सर लोग अपनी ताकत बेकार की बातों में ही उड्डा देते हैं। दिन भर शब्द निकलते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि कितना कुछ खर्च हो गया। यही आदत इंसान को बाहर की तरफ लगाए रखती है और जब ध्यान हर समय बाहर ही रहे तो भीतर की राह दिखती ही नहीं। इसलिए जो लोग सच में अपने अंदर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने मुंह को थोड़ा शांत रखना सीखना पड़ रहता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की सिंपल सी बात यही है कि फालतू बोलना हमारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देता है और ज्यादा शब्द ही हमें खुद से दूर ले जाते हैं। अगर इंसान थोड़ा रुककर चुप रहना सीख ले तो बहुत कुछ अपने आप साफ दिखने लगता है। शायद इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए यह पूरी कहानी कही गई थी। वैसे अब असली सवाल यह है कि अगर कोई सच में इस बात को आज से ट्राई करे तो उसके साथ क्या बदल सकता है। शायद आगे का हिस्सा यही बताने वाला है। अगर इस कहानी को सुनकर आपके मन में कोई सोच आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कई बार दूसरे लोगों की राय पढ़ना भी अपने आप में एक नया मोमेंट दे देता है। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां लाने का हौसला देता है। और अगर आप आगे भी ऐसी ही सिंपल मगर सोच बदल देने वाली स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि अगली कहानी में जो बात सामने आने वाली है वह शायद इस पूरी सीख को एक नए एंगल से दिखाने वाली है।